मित्रों नमस्कार। मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, सामाजिक न्याय मंत्रालय ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत की। आज हम भारतीय संविधान की मूल हस्तलिपि में शामिल किए गए देश की गौरव गाथा दर्शाते चित्रों पर चर्चा करेंगे। मित्रों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के साथ ही अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में जरूर अवगत कराएं। तो आइए जानते हैं संविधान की मूल प्रति के बारे में। संविधान, भारत का संविधान ये कोई आम किताब नहीं बल्कि प्रतीक है हमारे देश का। समाजशास्त्री कहते हैं कि एक ही नस्ल, धर्म, जबान, परचम और हुक्म को मानने वाले बासिंदों के समूह से बनता है एक देश। मगर हिंदुस्तान जैसी बहुत सी भाषाओं, धर्मों और तमाम जातियों प्रजातियों वाले सब कॉन्टिनेंट को किसी तंग नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। और ऐसे मुल्क, ऐसे समाज में पुरानी रीतियों को तोड़कर सबको साथ लेकर आगे चलने के लिए किसी पुराने कानून से भी काम नहीं चल सकता है। इसलिए हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान। संविधान वह वैधानिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ, वरन यह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके साथियों ने कड़ी मेहनत के बाद संविधान का मसौदा तैयार किया। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत कर लिया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान की मूल प्रति में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं और इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि वर्ष 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और यह ऐसा संविधान है जो हाथ से बने कागज पर लिखा गया है। मूल संविधान के हर पन्ने पर सोने की पत्तियों वाले फ्रेम बने हैं। साथ ही हर भाग के पहले पन्ने पर एक कलाकृति भी बनाई गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर प्रसिद्ध कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपनी कलम से निखारा था। देश के संविधान के बारे में नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने और संवैधानिक मूल्यों का प्रचार करने के लिए वर्ष 1915 में सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत की। भारत का संविधान देश को संप्रभु, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित करता है और अपने नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की प्रत्याभूति देता है। संविधान की नियमावली पर गूढ़ नजर डालें तो पाएंगे कि हमारे संविधान का आधार भगवान श्री राम के आदर्शों का भी पालन करता है। उनके आदर्श के प्रारूप को ही नहीं अपितु देश के संविधान को तय करने और देश का बेहतर संचालन करने में भी प्रासंगिक हैं। ऐसा ही विचार आया होगा भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि पर चित्र बनाने वाले महान चित्रकार नंदलाल बोस के दिमाग में। सर्वधर्म समभाव की विचारमाला को अपने मानकों में पिरोने वाले भारतीय संविधान की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए उन्होंने ऐसे चित्र बनाए जो भारत की गौरव गाथा के अहम अध्याय हैं।
बीते साल जब तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्विटर अकाउंट से मूल संविधान की तस्वीर को साझा करते हुए इस ओर ध्यान आकर्षित करवाया कि नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े अध्याय के ऊपर नंदलाल बोस द्वारा बनाए रेखाचित्र हैं और मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में श्री राम हैं, तो इंटरनेट मीडिया पर तुरंत बहस छिड़ गई। सांप्रदायिकता पर सवाल उठे। अतएव यह जानना आवश्यक है कि हमारे मूल संविधान में सिर्फ भगवान श्री राम ही नहीं अपितु कुल 22 चित्रों को स्थान दिया गया है। नंदलाल बोस और उनके शिष्यों ने इतिहास के चुनिंदा महात्माओं, गुरुओं, शासकों एवं पौराणिक पात्रों को दर्शाते हुए संविधान के अलग अलग हिस्सों को सुसज्जित किया। संविधान के पहले भाग में मोहनजोदड़ो काल की मोहरें, दूसरे भाग में वैदिक काल के गुरुकुल आश्रम, तीसरे भाग में श्री राम की लंका विजय, चौथे भाग में अर्जुन को उपदेश देते श्री कृष्ण, पांचवें भाग में महात्मा बुद्ध, छठे भाग में स्वामी महावीर, सातवें भाग में सम्राट अशोक, आठवें भाग में गुप्त काल, नौवें भाग में विक्रमादित्य, 10वें भाग में नालंदा विश्वविद्यालय, 11वें भाग में उड़ीसा का स्थापत्य दर्शाया गया है, 12वें भाग में नटराज की प्रतिमा बनाई गई है, 13वें भाग में गंगा अवतरण, 14वें भाग में मुगल कालीन स्थापत्य कला का चित्रण किया गया है, भाग 15 में शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह दर्शाए गए हैं, भाग 16 में रानी लक्ष्मीबाई, भाग 17 और भाग 18 में दांडी यात्रा व नोआखली दंगों में गांधी जी की शांति यात्रा दर्शाई गई है, भाग 19 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भाग 20 में हिमालय, भाग 21 में रेगिस्तानी क्षेत्र, भाग 22 में हिंद महासागर के चित्र मौजूद हैं। दरअसल जब भारत का संविधान तैयार हुआ तो उन हस्तलिखित पृष्ठों में ऊपर से नीचे बहुत जगह खाली छूटी हुई थी। ऐसे में इस पर विचार हुआ कि आखिर किस तरह इस खाली जगह के जरिए भारत की 5000 साल पुरानी संस्कृति को प्रदर्शित किया जाए। तब खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस काम के लिए नंदलाल बोस को शांति निकेतन जाकर आमंत्रित किया था। इसके बाद इस महान चित्रकार ने अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर संविधान के इन हस्तलिखित पन्नों में प्राण भरने का काम किया और बाद में संविधान सभा से जुड़े सभी लोगों ने इन चित्रों को संविधान के रिक्त स्थान पर शामिल करने पर सहमति देते हुए उस पर हस्ताक्षर भी किए। संविधान की मूल प्रति देखें तो आज भी वहां श्री राम, महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन, बुद्ध, यज्ञशाला आदि की तस्वीरें चित्रित हैं। आखिरी पृष्ठ पर संविधान सभा के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। हस्ताक्षरों की यह सूची इस सहमति को भी दर्शाती है कि नंदलाल बोस ने इन कलाकृतियों में धर्म विशेष नहीं बल्कि भारतीय इतिहास की विकास यात्रा को दर्शाने वाले चित्र बनाए थे और जाहिर सी बात है कि इस उद्देश्य की पूर्ति इन जन नायकों के बिना अधूरी है। उन्होंने झांसी की रानी, टीपू सुल्तान, अशोक की लाट जैसे चित्रों के जरिए इसमें निहित अनुच्छेदों से सामंजस्य स्थापित किया, भारत के नागरिकों को गौरवशाली अतीत की थाती सौंपी और देश की सनातन संस्कृति को भी जीवंत रखा। संविधान की मूल प्रति की सुरक्षा के लिए एक खास तरीका अपनाया गया। इसे हीलियम गैस के चैम्बर में रखा गया। इस गैस का कोई रंग नहीं होता और न ही इसमें आग लग सकती है और वातावरण के तापमान चाहे कैसा भी हो यह स्थिर बनी रहती है। लेकिन बाद में भारत के संविधान की मूल प्रति को दीर्घकाल तक सुरक्षित रखने के लिए 1994 में संसद भवन के पुस्तकालय में इसके लिए वैज्ञानिक विधि से खास चैम्बर बनाया गया और उसमें हीलियम की जगह नाइट्रोजन गैस भरी गई। दरअसल संविधान के इन दो बक्सों का निर्माण तथा परीक्षण गैटी कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट यूएसए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला तथा संसदीय पुस्तकालय भारत की सहयोगी परियोजना ने किया। तो ये थी संविधान दिवस के अवसर पर एक विशेष प्रस्तुति। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो फिर आज बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।